जी हाँ जी पूछिए। तो मैम सिमिलर क्वेश्चन जी है भावेश सर की कंटिन्यू। किसी को भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज परचेज करता है या कार जी परचेज करता है जी एंड फोर्थ हाउस इज एट्थ मोनिका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। में जब जुपिटर हाँ जी जिस साइन पे बैठेगा मैम, नॉट नेसेसरी कि वो सारे इवेंट्स में वो फोर्थ हाउस को दे मैम, जी। देन मैम उस नहीं केस। नहीं सुनिए सुनिए, अगर सपोज किसी दशा में किसी भी इंसान का प्रॉमिस है कि उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय करी, ठीक है, जी मैम। तो सबसे पहले तो उसके नेटल चार्ट का प्रॉमिस होना चाहिए कि वो ह्यूज प्रॉपर्टी का उसका योग होना चाहिए। जी मैम। ठीक है, अगर नेटल चार्ट में उसका ऐसा योग है तो जी उसके मैम। बाद ऐसा नहीं है कि वो फ्रीक्वेंट, कुछ एक दशा ऐसी होती है कि पर्टिकुलर उस पीरियड के अंदर ही वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाता है। मैम। तो कोई भी ऐसी दशा जो स्ट्रॉन्ग 411 की सिग्निफिकेटर बनती है, सपोज उसके नेटल चार्ट में मून की दशा है, मून 411 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है, तो उस 10 साल के पीरियड के अंदर उसके प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या है कि हम लोग ज्यादा एम्फोसिस भुक्ति पे देते हैं, वो हमें देना है, बट महादशा लॉर्ड को भूल जाते हैं क्योंकि महादशा लॉर्ड, म्यूट कर दीजिए सर। क्योंकि जो महादशा लॉर्ड है अगर वो पॉजिटिव है, तो आपका अगर महादशा लॉर्ड बहुत पॉजिटिव है तो वो अपने 10 साल के पीरियड में आपको इतना कुछ दे जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। भाई अगर आपकी महादशा न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने पर क्या है कि आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग भुक्ति आती है, वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। बट अगर आपका दशा लॉर्ड ही बहुत पॉजिटिव है और साथ में उसमें भुक्ति भी पॉजिटिव आ गई, तो वो 2-2.5 साल तो आपके लिए बहुत बम्पर पीरियड हो जाएगा ना। यस मैम। और इसी तरह अगर आपका दशा लॉर्ड नेगेटिव है, सपोज दशा लॉर्ड इज नेगेटिव, तो दशा नेगेटिव होने पर आपकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग भुक्ति आ जाए वो रिजल्ट नहीं देगी कभी भी, बिकॉज भुक्ति लॉर्ड सिर्फ उन्हीं चीजों का रिजल्ट देता है जो आपको दशा लॉर्ड परमिट करता है। तो एक ह्यूज प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आपका प्रॉमिस होना चाहिए चार्ट का, और उसके बाद अगर महादशा लॉर्ड आपका 411 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है तो वो देता है। रही बात आपकी जुपिटर ट्रांजिट की, तो देखो मोनिका, हर साल तो वो प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, हर साल तो आप एक प्रॉपर्टी बाय नहीं करोगे। सपोज स्ट्रॉन्ग दशा, स्ट्रॉन्ग भुक्ति, ट्रांजिट अगर आपका सिर्फ 4 से भी जुड़ता है तब भी वो दे देगा, अगर ट्रांजिट आपका 11 से जुड़ता है तब भी वो दे देगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ट्रांजिट भी 4-11 दोनों का सिग्निफिकेटर बने, अगर ये सिर्फ 4th हाउस से जुड़ रहा है इट विल गिव। और मैम सब लेवल पे जुड़े तो भी इन नेटल। ओके। नो प्रॉब्लम। इनडायरेक्ट लिंकेज क्या होती है? इनडायरेक्ट लिंकेज भी तो होती है कि यस मैम। सपोज आपका 11 इन्वॉल्व होके 4 से कमिट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 4th हाउस स्टार लेवल पे ही आना चाहिए, ओके ओके। ऐसा जरूरी नहीं है। श्योर मैम। जी। और सर ठीक है सर, आप कह रहे थे कुछ पूछने के लिए? हाँ मैडम, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, नेट वो चला गया था थोड़ा, कोई बात तो मैं नहीं, वीडियो ऑन है। आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए सर। मेरी दो क्यूरियोसिटी थी। एक तो ये कि क्या कभी आपने ऐसा पाया है कि जैसे हम लोग होरारी से क्वेश्चन करके इवेंट डेट निकालते हैं, हाँ प्रेडिक्ट जी। करते हैं, जी तो वो क्या कभी नेटल्स के भी इवेंट से मैच करती है सर करती है, कोइंसिडेंटली? सर करती है, अच्छा। सर करती है, डेफिनेटली करती है। और दूसरा, एक आपने कोई अनाउंसमेंट की थी जिसमें बीटीआर का आप कोई वर्कशॉप या कुछ नया करने जा रहे हैं, या हम लोग को ऐसे ही यूट्यूब में डालेंगे? क्या कहना चाहते हैं? सर वो तो हम बाद में बात कर लेंगे कि अगर बीटीआर करना है हाँ, वर्कशॉप वगैरह की। अगर आपकी अभी कोई और रिलेटेड क्वेरी है, कोई डाउट अच्छा। है तो वो चीज आप ओके पूछ ओके सकते हैं। ओके ओके हाँ ओके। जी, वो चीज आप पूछ सकते हैं। क्या मैडम मैं होरारी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? एक मिनट मैडम, और हाँ कि जी हाँ क्या जी। होरारी से हम किसी का नेचर भी जान सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर उसका नेटल नहीं है तो?
सर जान सकते हैं, जान जान सकते हैं, बिल्कुल जान ठीक सकते है। हैं। वैसे जैसे जेन्युइननेस क्वेश्चन की आप हम लोग कंफर्म करते हैं, जैसे तो सपोज क्या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज हम जी मैरिज क्वेश्चन देख रहे हैं और नेटिव ये जी पूछता है कि मेरे होने वाले पार्टनर की नेचर कैसी हो। हाँ, मैं तो नहीं ये नहीं मैं नेटिव की बात कर रहा हूँ मैडम, हाँ, तो जैसे जिसका सपोज क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल डेफिनेटली जान सकते हैं। कि वही वो कह सकते हैं ना हमसे कि भाई तो थोड़ा मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। डेफिनेटली जान सकते हैं। देखिए अच्छा उसके लिए आपको क्या करना है, आपको असेंडेंट जब भी आप या तो आप प्रश्न ही लगाएंगे ना, नेटल हाँ चार्ट तो हाँ हम बिना हाँ, पीटीआर के नहीं जब देख सकते। नहीं है भी नहीं, मान लो ठीक है। चलिए चलिए, तो हम्म, आप जब प्रश्न कास्ट करेंगे फॉरेरी हम्म, नंबर लेकर, तो जो भी आपके लगन के 4 कोरूलिंग प्लैनेट आपको मिलेंगे, हाँ हाँ है ना, एक लगन एक हाँ साइन स्टार सब में होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो अकॉर्डिंग कोई टू रूलिंग प्लान होगा या ठीक अकॉर्डिंग टू दैट है। प्लैनेट हम उसकी नेचर बता सकते हैं। ओके ओके सपोज वहां पर आपका जुपिटर अपीयर हो रहा है, मरकरी अपीयर हो रहा है, वीनस अपीयर हो रहा है, यहाँ हम थोड़ी सी प्लैनेट की सिग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं। ओके तो उसकी नेचर अकॉर्डिंग टू दैट ही होती है। और उसके अलावा फिर हम उन प्लैनेट्स को रीड कर सकते हैं उस चार्ट में। अगर वो प्लैनेट आपके 3, 5, 7, 9, 11 जैसे हाउसेस से लिंक होते हैं, इट हाँ मीन्स दैट पर्सन इज वेरी हेल्पफुल, जॉली नेचर, बिकॉज दीज ठीक आर है पॉजिटिव हाउसेस। और अगर प्लैनेट स्ट्रांगली 8 एंड 12 से लिंक करते हैं, तो कहीं ना हम्म, कहीं उसकी नेचर भी उस टाइप की हो सकती है कि वो एक मतलब अ, थोड़ा कुछ अलग तरह का एक कपटी नेचर का हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सको, ओके वो चीज नहीं है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, थैंक यू। मतलब अगर बेनिफिक प्लैनेट्स अपीयर हो रहे हैं, इट हाँ मींस हाँ उसको भी आप यूज कीजिए। हाँ और अगर मेलेफिक्स अपीयर हो रहे हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उन चारों प्लैनेट्स को आप चार्ट में पढ़ सकते हैं। ओके जी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। और कोई? हाँ मैडम। जी जी विवेक जी। हाँ मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि जब हम 10 को इन्वॉल्व करके हाँ जी 12 से कमिट होता है हाँ जी। तो उसको नेगेटिव माना जाएगा या पॉजिटिव माना जाएगा? सर इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। उसमें ये हो सकता है कि वो जो काम है उसका कहीं विदेश से संबंध हो सकता है। ओके। ठीक है, या वो अपनी कोई एक और ब्रांच भी खोलता है। जैसे कई लोगों की 2 ऑफिस होते हैं। तो जब भी आपका 10th हाउस मल्टीप्लिकेट होगा, इट मीन्स जैसे एक डॉक्टर है, वो एक टाइम एक क्लिनिक में बैठता है, दूसरे टाइम वो दूसरे क्लिनिक में बैठता है। हम्म। और अदरवाइज वो ये भी शो करता है कि उसका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं अब्रॉड से भी उसका रिलेशन है, वहां भी वो काम कर रहा है। बट सेम टाइम अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट 1 की भी हो रही है, नॉर्मली क्या है, 8 एंड 12 हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, बिकॉज दे आर नेगेटिव टू असेंडेंट। लेकिन ये कंफ्यूजन कहाँ होती है मैडम कि ये थर्ड पोजीशन बनती है और सर थर्ड में बट आपकी बात ठीक है, बट नहीं, 12th हाउस जो है एक नेचुरल मेलेफिक तो है ही ना सर। अगर वो पर्सन कहीं 12th हाउस यानी कि अपने प्रोफेशन में कहीं फॉरेन से डील कर रहा है, या उसका एक ऑफिस सपोज दूसरी जगह भी है या फॉरेन में भी है, तब वो उसको नेगेटिव नहीं करेगा। परफेक्ट परफेक्ट तब वो अलाइनमेंट नेगेटिव, हो गया। हाँ, बट अदरवाइज उसका ऐसा कोई लिंक नहीं है। अगर ऐसा कोई लिंक नहीं है, देन 12th नेगेटिव तो करेगा ही ना। डेफिनेटली इट्स अ हाउस ऑफ लॉस। ओके। जी और अभी आप ये एक डाउट क्लियर हो गया जी। कि अगर उसका फॉरेन में है या उसका एक्सपोर्ट हाँ रिलेटेड है तो वो हाँ। नेगेटिव नहीं और करेगा। अदरवाइज अदरवाइज उसकी एक और ब्रांच है। हाँ समझ सपोज गया। कई बार क्या होता है कि किसी का एक फैक्ट्री है ऑलरेडी, वो एक फैक्ट्री, अब वो अपनी एक्सपेंशन करके सेम सिटी में या कहीं दूसरी सिटी में अपनी एक फैक्ट्री और खोलना चाहते हैं। दैट विल राइट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10th हाउस, कि वो अपने काम का एक और मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा रहे हैं। बराबर। तो तब हम अगर होरेरी लगाएंगे, देन 12th विल बी पॉजिटिव। ओके। जी और एक कॉम्बिनेशन है 4th 11 जो अभी आपने अभी हाँ जी जिक्र किया उसका। जी जी। और अगर 4 को इन्वॉल्व करके हम 11 से कमिट होता है तो पोजीशन 8th बनती है, हाँ जी। तो वो भी अगेन कंफ्यूजन कर रहा है।
सर एक चीज देखिए, आपको हमेशा बताया है कि जो सबलॉर्ड का काम है वो स्पेसिफिकेशन का भी है। ये आप क्या चीज देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी देख रहे हैं देन 411 इज रेलिवेंट, बेशक वो 4 वहां से 8th पोजीशन बनता है। बट अगर आप हेल्थ ऑफ मदर देख रहे हैं देन 11 इज नेगेटिव बिकॉज इट इज 8th फ्रॉम 4th। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देख रहे हैं। ओके हाँ ओके, जी जी थैंक यू, मेरे को यही पूछना। जी। मैडम एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी पूछिए। ये कस्पल कस्पल सबलॉर्ड का कस्पल सबलॉर्ड इन सन हो रहा कैसे देखते हैं? कस्पल सबलॉर्ड इन सरोरा मींस समझी नहीं मैं आपकी ये बात से। भी देखो यार, आप समझो फिर कस्पल सबलॉर्ड एंड इट्स इन सन हो रहा। सर पहले तो आप कस्पल सबलॉट क्यों ले रहे हैं? वी डोंट ये डू, ये केपी नहीं है सर, ये सीआईएल है। सो हम सब लॉट लेंगे, हम सब लॉट क्यों लेंगे? नहीं 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 नहीं, सब लॉर्ड ही बोला ना मैंने, सब ओके सॉरी। ओके ओके। आप मैं समझ गई आप क्या बात कर रहे हैं। आप चाइल्ड बर्थ में सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए आप ये बात कर रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात। हाँ हाँ, वो सन का जी हो रहा कैसे देखते हो? सर, सन हो रहा मून हो रहा का मतलब ये है, अगर आप सन को देखेंगे, इफ सन इज प्लेस्ड इन मेल साइन, अगर वो हाँ राशि चार्ट में सन जैसा किसी मेल राशि में है और उसकी जो हाँ डिग्री है वो 15 से कम है, अगर सब उसकी डिग्री 15 15 से कम है तो इट मीन्स दैट इज इन सन हो रहा। और अगर उसकी डिग्री 15 से ज्यादा हो जाएगी दैट इज मून हो रहा। और रिपीट अगेन से रिपीट। if sun is placed in male sign and it is less हाँ than 15 degree अच्छा then it is in sun हो रहा। अच्छा if it is more than 15 degree, अगर इसकी डिग्री 15 से ज्यादा है तो वो हाँ मून हो रहा में है। और साइन चेंज होने पर अगर वो फीमेल साइन में है, फीमेल हाँ साइन में है तो उसकी हाँ डिग्री अगर 15 से कम है तो वो मून हो रहा में है। और हाँ अगर उसकी डिग्री 15 से ज्यादा है तो वो सन हो रहा में है। अच्छा जी ठीक है। आप लोग पूछिए, फिर मेरे पास एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट्स ने और क्वेश्चंस भी भेजे हुए हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करना चाहूंगी। और किसी को कुछ पूछना है? मैम मैम हमने हैंड रेज किए हुए हैं, यू हाँ कैन बताइए कॉल अप ओके ओके बताइए मोनिका। भविष्य। ओके सर। नहीं आप जाइए, पहले कोई पहले बात आप नहीं, कोई बात नहीं, दोनों का सुनूंगी। मोनिका नहीं बताइए। नहीं, आज आज नवरात्रि का दिन है मैडम, पहले थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस लॉन्गेटिविटी को लेके हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं। हाँ पूछिए, आप एक एक करके पूछिए। ठीक है मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड हाउस ओके इन आवर, डज इट गिव डेथ और इट गिव्स लॉन्गेटिविटी? डेथ? नो Longevity. नो 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 नो। देखिए, हम लॉन्गेविटी चेक करने के लिए हम कौन कौन से एसएक्सएल पढ़ते हैं? 1 3 8। ओके, असेंडेंट हमें हमेशा पढ़ना है। 8th हाउस जो है वो हमारी लॉन्गेविटी का भी घर है, आयु का भी घर है और हमारी मृत्यु का भी घर है। थर्ड हाउस हम लॉन्गेविटी के लिए पढ़ते हैं बिकॉज इन्होंने यहाँ पर भवात भवम का सिद्धांत लिया है कि वो 8 से 8 है, 8वें से 8वां घर है। तो हमें 1 3 8 हाउसेस लॉन्गेविटी के लिए पढ़ने हैं। अच्छा, अब मुझे मोनिका एक चीज बताओ। हेलो, यस मैम। लॉन्गेविटी के लिए 2 इज नेगेटिव बिकॉज इट्स मारक। यस मैम, 2 and 7. 7 is negative, 2 and 7 is negative. Okay, यस मैम। okay. 8th is negative. यस मैम, 8 is negative. Okay. और बादकेश अगर 9 या 11 में से कोई एक हुआ तो उनमें से भी एक हाउस नेगेटिव। क्या मैम, कई बार 7 भी होता है, 7 भी होता है। 10, 9, 11. ठीक है, ओके। मैंने कहा अगर हुआ 9 या 11 में Yes. से अगर एक हाउस हुआ। एंड Yes, ma'am. 12th is also मारक। Yes मैम।
Okay, does sixth house give longevity? Sixth Ma'am, it house, doesn't. it does not, because it gives us disease. Yes, ma'am. So अगर आपकी मतलब बीमारी से मृत्यु होनी है तो सिक्स हाउस अपीयर होगा, मतलब सिक्स हाउस आपको लॉन्गेविटी तो नहीं देता। नहीं देगा। यस मैम। तो अगर हम थर्ड हाउस को भी नेगेटिव लेंगे, बिकॉज कि थर्ड हाउस हमें डेथ देता है, तो हमारे पास कौन से हाउस बचे? ओनली 1, 5 और 5 अदरवाइज 9 और 11 में से अगर दोनों में से एक अगर बाधक है तो एक और, तो बाकी हाउस तो सब हमारे नेगेटिव हो गए। 4 और 10 न्यूट्रल रहते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं देते हैं। यस मैम। तो एक पर्सन जिएगा कैसे? देखो एक सीधी सी बात है, थर्ड हाउस हमारे लिए कभी भी नेगेटिव नहीं है, बिकॉज लगन से ये तीसरा भाव है। ये भाव हमें लॉन्गेविटी देता है, ये हमें डेथ नहीं देता। हम इसको पढ़ते हैं सिर्फ किस लिए? लॉन्गेविटी चेक करने के लिए। और नॉर्मली अगर आप देखोगे हम जैसे बोलते हैं कि अगर कोई भी दशा या हमारा असेंडेंट, थर्ड या एट्थ अगर नेगेटिव हाउसेस के साथ साथ पॉजिटिव हाउसेस के साथ भी लिंक बनाता है तो हमारी मीडियम लॉन्गेविटी होती है। ठीक है, वहां पर हम 2, 7 ये सब हाउसेस को मार्का हाउसेस लेते हैं। बट अगर आप एक चीज देखो, एक पर्सन अपनी लाइफ में ये 2 और 7 भी हमेशा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में 12 के 12 भावों को जीते हैं। हम 2 और 7 से रिलेटेड भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी लाइफ में करते हैं। भाई हम शादी भी करते हैं, पार्टनरशिप भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, हम फाइनेंस से रिलेटेड काम भी करते हैं, हम धन भी कमाते हैं, हम बोलते भी हैं। यानी कि 2 और 7 का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। यस मैम। हम हर हाउस से रिलेटेड हर कुछ ना कुछ चीज हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में करते हैं। हम 12 के 12 भाव का मतलब अपनी लाइफ में जीते हैं। यस मैम। 2 और 7 हमें ठीक है डेथ देते हैं, क्योंकि वो तीसरे का 12वां है और वो 8वें का 12वां है। बट थर्ड हाउस कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, इट गिव्स अस लॉन्गेविटी। ये हमें ऐसा नहीं है कि हमें मृत्यु देता है, नो नेवर। तो मैम मृत्यु 1 देखिए, और 3 का मृत्यु कॉम्बिनेशन मृत्यु हमारी कब होती है? मृत्यु हमारी कब होती है? दशा जब कोई भी दशा 1 और 8 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनती है अलॉन्ग विद मार्का एंड बाधका, एंड इट विल बी अ मार्केश दशा। इट विल बी अ मार्केश दशा। अब आप कभी कभी कोई कोई चार्ट ऐसा देखोगे, वहां आपकी एक दशा को छोड़ो, आपकी शायद 3-4 दशा 1 8 की सिग्निफिकेटर बन रही है। यस मैम। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पर्सन की भी अभी दशा आई है, वो 20 साल का है तो अभी डेथ हो जाएगी, नो। क्योंकि आपको सबसे पहले उसकी लॉन्गेविटी चेक करनी है। अगर पर्सन की लॉन्गेविटी है तो वो दशा क्या करेगी? बेशक वो 1 8 की सिग्निफिकेटर बन रही है, वो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। ऐसा नहीं है कि 1 8 की सिग्निफिकेटर बन गई दशा तो इसमें डेथ होगी ही होगी, ओके। इट डज नॉट मीन। बट ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि थर्ड हाउस इज नेगेटिव, नो। जी मैडम, हाँ जी। ये जो टॉपिक है सेक्स ऑफ चाइल्ड, ये थोड़ा क्लियर करेंगे क्या? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजन में इसमें, इसलिए बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर आप सर की बुक पढ़िए ना, सर की बुक में इतना लंबा टॉपिक दिया हुआ है इसका, कुलर सर की बुक में। नहीं, मैं ये इस पर अटक गया हूँ, सन की डिग्री और मून की डिग्री। मैंने यहाँ पर दो बार बार 3 बार बार लिखा है मैंने। सर इसका सन किस ये टॉपिक इतना लंबा है ना, अगर मैं यहाँ डिस्कशन करने बैठूंगी तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे। और देखो मैं आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से इस चीज को आपको मैं सिखा चुकी हूँ। आप कहेंगे, नहीं, हाँ मैं आपको, कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो मैं इसको आपको सेपरेटली आप मुझसे समझ लीजिएगा। और अगर अभी टाइम बचता है तो मैं आपको बाद में समझा देती हूँ। मैं पहले और क्वेश्चंस ले लूँ, फिर मैं आपको इसका समझाती हूँ। जी जी भावेश जी पूछिए। मैम कैन यू हियर मी मैम? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मैम, किसी के मदर फादर को अगर कैंसर होता है, हाँ जी दोनों, एक हॉरोस्कोप मेरे पास आई थी, मैंने रेक्टिफाई बराबर कर दी थी डेथ वगैरह से। जी
तो वो मुझे भी समझ में नहीं आया कैंसर का, तो क्योंकि वो लंबा टॉपिक है शायद, तो मैंने देखना नहीं समझा। मैंने वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर के अंदर भी गया था, रेफरेंस में भी, राइट, तो मुझे समझ में नहीं आया। देखिए बताती हूँ। जब आपने मदर फादर की उनकी जो डेथ थी, एक नॉर्मल मतलब काफी भयंकर बीमारी से हुई, जी ठीक है। तो जब भी वो जिस दशा में उनकी डेथ रहेगी, जिस दशा में भी उनकी डेथ होगी, जैसे फादर के लिए आप 9 and 4 लेते हैं, 1 and 8, ठीक जी। है। तो आप ये देखेंगे कि जो प्लेनेट है, बहुत से प्लेनेट, आपके सभी प्लेनेट मोस्टली सब लेवल पे अपीयर होंगे, ओके है ना। जी। और फादर के लिए 6th हाउस कौन सा रहेगा? सेकंड। सेकंड रहेगा, सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांगली अपीयर होगा, ओके ठीक है। और प्लेनेट आप देखेंगे नॉर्मली कैंसर के लिए केतु जैसा प्लेनेट अपीयर होगा, सैटर्न जैसा प्लेनेट अपीयर होगा, जो कि एक बीमारी ऐसी है जो धीरे धीरे लंबी बीमारी के बाद जो अंदर ही अंदर आपको खोखला करती है। ओके। इस तरह के प्लेनेट आपके अपीयर होंगे। हम्म। और वो जो दशा लॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं जरूर आपका 4th हाउस में बैठा होगा, जी बैठा है बैठा होगा। जी। क्योंकि अगर सेम दशा में दोनों की डेथ है, नहीं, दोनों की नहीं है, चलिए फादर की यहाँ अगर डेथ फादर है, की हुई है, मदर की नहीं हुई है। ओके, तो अगर फादर की डेथ है वो दशा लॉर्ड आपका 4th में ही आपको मिलेगा, जी 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 जी, क्योंकि एकदम हाँ, राइट। क्योंकि वो उनका 8th हाउस है। जी और उस दशा का स्ट्रांगली सेकंड हाउस से लिंक बनेगा, जी। सेकंड भी जरूर होगा क्योंकि वो उनका 6th हाउस है, हाँ 6 है। और 4th से लिंक होगा, और साथ ही साथ उनका 8th हाउस से भी लिंक होगा जरूर, यानी कि वो उनका 12वां घर होता है। जी क्योंकि उस अच्छा। बीमारी पे वो हॉस्पिटलाइज भी हुए होंगे, उनका अच्छा खासा, और उस नेटिव का भी मतलब अच्छा खासा टाइम जो है उनका भी 8th हाउस हो जाता है, तो बहुत स्ट्रेस में बीता होगा। जी 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 तो कहीं ना सही। कहीं वो 2, 4, 8 से भी जुड़ेगी। ओके तो अगर इस तरह की सीवियर बीमारी है तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स आपके सब लेवल पे अपीयर होंगे, या भाव चार्ट में वो विद पीएस बैठे होंगे। ओके। तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो डेथ है काफी उनके लिए पेनफुल रही होगी। जी जी जी। जी, सेम आप मदर में देख सकते हैं। ओके सिमिलर। हाँ जी मदर की बिल्कुल। डेथ तो नहीं हुई, उनकी मदर की डेथ नहीं हुई है, अच्छा, पर वो कहते थे कि उनकी मदर को कैंसर हुआ था, वो कैंसर में से रिकवरी हो गई है, एंड देन मदर इज स्ट्रांगली, मतलब 25-30 साल से जी रहे हैं अभी तक। हाँ तो सर जिस दशा में उनको ये प्रॉब्लम हुई ना, तो वो डिजीज और रिकवरी दोनों दिखाएगी। हाँ देखिए शायद। मदर के 6 से 12 कौन से? 3, हाँ 9, 11। राइट राइट मैम। 3, 9, 11, अगर कोई दशा आपकी 4, 11 के साथ साथ 3, 9, 11 की भी सिग्निफिकेटर बनती है, तो उस जी केस जी में क्या जी है कि आपकी मदर की हेल्थ डेफिनेटली अफेक्टेड होगी। जी मैम। बट साथ ही साथ अगर वो कहीं उनके 4th हाउस स्ट्रांगली आ जाता है और उनका 5, 11 आ जाता है, हाँ तो जी। यानी कि 11th हाउस हो गया उनका 2, जी मैम। है ना, और 5th हाउस हो गया उनका 8। जी मैम जी। तो अगर कहीं वो 2, 8 से जुड़ रही है तो यानी कि उनके 1, 5 भी एक्टिव है, हाँ तो 159 स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, देखा हाँ है तो मैंने वो इस दशा में। सर्वाइवल, वो हाँ सर्वाइवल हो जी गया जी। है। मैं वही की स्टडी कर रहा था कि सर्वाइव कैसे हुए एक्चुअली, क्योंकि हम्म। राहु जो था वो राहु भी दे रहा था 1 स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, और ये भी दे रहा था रिप्रेजेंटेटिवनेस था, आप वो भी दे रहा था। कभी भी देखेंगे, सपोज अगर कैंसर जैसी प्रॉब्लम है ना, तो राहु केतु के बिना तो ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जी मैम जी मैम। तो कहीं ना कहीं राहु केतु जरूर अटैच होंगे। जी मैम आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी वो मैंने कहा इनके यहाँ रेफरेंस में पढ़ रहा था, मैंने कहा नक्षत्र वगैरह देखते हैं, फिर बॉडी पार्ट देखते हैं, जी। शायद मैंने कहा वहाँ कोई क्यू क्यू मिल जाए हमें, बस देखो इतना सा मैं देख। हम नक्षत्रास पे भी जाते हैं कि कौन से नक्षत्र में राइज कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब है। ठीक है, वो एक बहुत एक एडवांस लेवल पे और बहुत रिसर्च का पार्ट बड़ा हो लेवल जाता है, है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेवल, और बहुत। बिल्कुल। जी मैम। तो उससे बेटर है कि ये मैंने पाया है अपने उसमें एक्सपीरियंस में कि कभी भी कैंसर जैसे डिजीज है तो सैटर्न, राहु, केतु ये प्लैनेट्स अपीयर होंगे ही होंगे। जी मैम जी मैम। हाँ जी। तो मैंने देखा है सैटर्न अपीयर था उनका हाँ जी। सब लेवल पे मंगल की दशा में, जी और फादर की मुझे लगता है राहु में हुई थी उनकी। हाँ तो देखिए वो दशा लॉर्ड राहु आ गया, जी वो जी कहीं जी ना जी। कहीं राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, इस तरह के जो वायलेंट ये है अपने ये आपका प्लैनेट है। एक्सपीरियंस है। हाँ जी। और जी कहीं ना कहीं वो प्लैनेट कार्डिनल साइन में होंगे जी मैम जी मैम ट्रांजिट में, तो वो जी ऐसे ऐसी बीमारी दे देते हैं। हाँ जी। जी मैम। जी। एक और क्वेश्चन है मेरा, खुलर सर की बुक में मैंने रीड किया था, जी। ट्रू एस्ट्रोलॉजी उनका रिवाइज नहीं चैप्टर है, हाँ जी। हाँ जी। जी। वो चाहिए तो मैं पढ़ता हूँ वो लाइन। जी। उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर वर्जन 5 which provides the position of planet ओके। and cusp up to sub level, जी। the analysis of the chart for various event
is हाँ। limited to sub level, ओके but fixing the position of the cusp for promise used to sub and sub सर positions सीधा से बोले effective. सूक्ष्म एंड प्राणा वो लेवल। ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये टॉपिक मैं खुद करना चाह रही थी। जी मैम। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज करना चाहती हूँ कि नॉर्मली ये चीज पूछी जाती है कि विच वर्जन इज बेटर, 4.8 और 5.8। तो देखिए, वर्जन दोनों बेस्ट है, लेकिन सबसे जी। बड़ी बात क्या है, हमारी थ्योरी देखिए किस पे काम करती है, सब लेवल पे। सब लेवल पे, ठीक है। और जब हम सब लेवल तक ही काम करती है तो फॉर बिगनर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जी मैम। उनको सीखने के लिए 4.8 इज द बेस्ट वर्जन। हाँ जी, बेसिक वर्जन। देखिए, आपने देखा होगा चानी सर हमेशा 4.8 पे सिखाते हाँ, वो रेकमेंड वही करते हैं मुझे कि तुम सुनिए। यही करो, बाकी सब छोड़ सुनिए छोड़ सुनिए, दो। उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ 4.8 पे सिखाती हूँ। जी मैम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5.8 यूज नहीं करते या हमें यूज करना नहीं आता या हमें उसकी नॉलेज नहीं है, इट डज नॉट जी मीन। ओके। हमारा मतलब ये है कि पहले आप 4.8 के हैबिचुअल हो जाओ, पहले आप उस थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझो, उसको कैसे पढ़ना है वो चीज समझो। जी मैम। अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट को 5.8 पे लाते हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं, दे आर सो मच कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये चानी सर के वर्ड्स हैं। अगर आप 5.8 से स्टार्ट करते हो, आप अपने जीवन में कस्पल नहीं सीख पाओगे। जी सही मैम। अच्छा, और सीधी सी बात यह है कि अगर आप एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को आप थर्ड क्लास में बिठा दो तो क्या होगा, वो कंफ्यूज होगा ना। जी मैम। सबसे पहले उसे उस लेवल तक आने में पहले आप उसको फर्स्ट क्लास की पढ़ाई तो कराओ। जी मैम। ठीक है। और वैसे भी हमारी जो थ्योरी है वो सब लॉट पे काम करती है, ठीक है। जी मैम। सर ने वो जो चीज वहां लिखी है कि आप सूक्ष्म और प्राणा पे सेट कीजिए, देखिए वो थोड़ी एडवांस स्टडी है, वो हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो बीटीआर भी करना है उसको सबसे पहले हमें सब लेवल पे सेट करना है। जी मैम, मैं भी आपको यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सब लेवल पे तो बीटीआर मैंने 90 मैंने मतलब 40 की हुई है, डेथ लेवल पे भी, शादी वगैरह सब। लेकिन कभी कभी हॉरोस्कोप ऐसी होती है जो बहुत ही फंस जाती है, देखा है मैंने। वही चीज आपको बता रही हूँ, 1 घंटा पीछे करो, 1 घंटा आगे करो, तो मैंने लगा शायद फिर सूक्ष्म उसके लिए नहीं, उसके लिए कुल्लर सर ने ये लिखा है कि सपोज अगर आपके मेजर इवेंट्स 90% इवेंट्स आपके सब लेवल पर मिल रहे हैं मैम, 95% मिलते हैं। उसके बाद आप अपने 1-2 इवेंट के लिए आप प्राणा लॉट तक जा सकते हैं। जी सपोज वो अगर आपके सब लेवल पे नहीं मिल रहे तो आप उसको प्राणा लॉट से टैली कर सकते हो। जी मैम। इवन जेनेटिकल कनेक्शंस जो हैं नॉर्मली हम सब लेवल पे मिलाते हैं। जी मैम। बट अगर आपके जो डेथ, मैरिज, चाइल्ड बर्थ जैसे मेजर इवेंट आपके मैच हो रहे हैं, आपका कोई एक जेनेटिकल नहीं मैच हो रहा, तो उसके लिए आप प्राणा से मैच कर सकते हैं। जी मैम। थोड़ा सा यहाँ रूल्स को फ्लेक्सिबल रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% चीजें सब लेवल पे मिलानी। जी मैम। आप प्राणा पे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपका 90% जो आपका बीटीआर है वो सब लेवल पे ही होना चाहिए। 98% सब लेवल पे है। बिल्कुल श्योर, देन यू कैन गो टू प्राणा। अगर चल आपका सकता है ना? जी, अगर आपका कोई एक इवेंट जो है वो रह जाता है, आप प्राणा पे मिला सकते हो। देखिए होता क्या है, प्राणा से बीटीआर करना बहुत इजी है, क्योंकि वो मिली सेकेंड्स में चेंज होते हैं। जी मैम। तो वो एक प्लैनेट नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा वहां पर तो मिल ही जाएगा। सबसे ज्यादा टफ है अगर सब लेवल पे बीटीआर करना। जी मैम। दैट इज मच टफर देन प्राणा। आजकल जो ये इतना ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि हम बीटीआर प्राणा लेवल तक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैम आपको 6 प्लैनेट मिल जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बेटर यही है कि जो चीज चानी सर ने सिखाई है, जो उनके वीडियोस में है, मैं भी सेम उन्हीं को फॉलो करती हूँ। नहीं, चानी सर ने मुझे रेकमेंड किया था कि भाविश तुम क्या करो, 4 से करो, और अगर कोई कुंडली फंसती है तो ये मानो कि वो 5वीं 6वीं में बैठा हुआ है वो प्लैनेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके शब्द है जो आपके है, 90 से 95% सब लॉट पे जाओ। अगर कहीं कुंडली फंस गई एक आध और तुम बहुत हैरान परेशान हो, नहीं मिल रही है, तो यू कैन गो फिक्स कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आपके शब्द है वही उनके। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अगर आपका कोई एक इवेंट मैच नहीं होता, आपके 9 इवेंट्स मैच हो रहे हैं, तो एक के लिए आप प्राणा तक जा सकते हो। जी 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 जी। हम भावेश कंटिन्यूएशन में आई हैव 3 क्वेश्चंस। ओके।
मैम एक तो सर ने डेथ इवेंट के लिए पूछा था आपसे, कैंसर जैसे था, फादर को उनकी डेथ हो गई, तो मैम इस केस में हम ट्रांजिट में 6th हाउस से भी अगर कोई भी हमारा साइन लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है और उसका कमिटमेंट सब आपका म्यूट हो गया मोनिका। मैम, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ अब आ रही ओके। सो मैम अगर जैसे किसी की कैंसर से डेथ हुई है, है। उनके सब जो साइन है, ट्रांजिट के साइन है, वन ऑफ द साइन सब लेवल पे मैच कर रहा है, बागदा या 8 आ रहा है, पर स्टार लेवल पे उनके क्या 6, 8 नॉट 8, 6 और 12 को हम मान सकते हैं, ले सकते हैं, और उसके भाई अगर involve- भाई अगर उनकी बीमारी से डेथ हुई है तो उनका 6th हाउस तो आएगा ही ना। देखिए वो Okay. एक चीज है ना, सोर्स ऑफ डेथ की, आपकी डेथ का सोर्स क्या बनता है। जैसे हम मैरिज का देखते हैं ऐसे हम डेथ का भी देख सकते हैं। तो Okay. अगर आपकी बीमारी से डेथ हो रही है तो आपका जो 6th SSL है वो डायरेक्टली 8th हाउस को इन्वॉल्व करेगा। Okay, तो उसको हम मान लेंगे कि मैच हो गया है, हाँ ट्रांजिट बिल्कुल, मैच। अगर उनकी अगर हॉस्पिटल में डेथ हो रही है 12 भी जरूर आएगा। बीमारी से डेथ हो रही है तो 6-12 तो आएंगे ही आएंगे, ओके। बिल्कुल आएंगे। भाई आप सोर्स ऑफ डेथ किस तरह से देखते हो कि सपोज आपका जो 8th सबसब लॉर्ड है, योर 8th सबसब लॉर्ड इज वीनस। अब कौन सा प्लेनेट वीनस के स्टार में है, या वो प्लेनेट कहाँ का सबसब लॉर्ड है जो डायरेक्टली आपका 8th को इन्वॉल्व कर रहा है और आगे वो डेथ का सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो सपोज अगर वो 4th का सबसब लॉर्ड है तो आपकी डेथ घर में होती है। अगर वो 5 का सबसब लॉर्ड है आपकी किसी सेरेमनी में डेथ होती है। अगर वो 6 का सबसब लॉर्ड है वो आपकी डेथ बीमारी से होती है। सेम प्रोसीजर है, जैसे हम मैरिज का सोर्स देखते हैं हम डेथ का सोर्स भी देख सकते हैं। ओके, हाँ जी श्योर। मैम इसी के कंटिन्यूएशन में तानी सर की वीडियोस में मैंने देखा था, आपसे मेरी बात हुई थी जी कि जब हम बादका को या 8th हाउस के सब लॉर्ड को मैच करते हैं दशा लॉर्ड से, जी। या फिर मून स्टार से, या एक मिनट मोनिका, दशा लॉर्ड का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 8th SSL से बनेगा, बादका से नहीं बनेगा। यस मैम, ओके। हाँ एंड मून स्टार या सेटन साइन का रिलेशन उसका हम आप बना बादका सकते या हैं। 8 से बना हाँ सकते हैं। जी। तो मैम सर ने बहुत स्ट्रिक्टली और आपने भी मुझे बोला था कि स्टार लेवल हम्म पे ही रखना है, ओके बहुत हुआ तो सब, बट मैम आई हैव कम अक्रॉस दैट समवन इज टेकिंग इट एट सब लेवल आल्सो, मतलब द मेकिंग कनेक्शन विद सब लेवल आल्सो, इज देखो, इट ओके? जब हम BTR कर रहे हैं वहां भी ये भी सेम चीज आ जाती है। नॉर्मली अवर फर्स्ट प्रेफरेंस कि हमें स्टार लेवल पे रिलेशन बनाना, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो बनता है। यस मोस्ट ऑफ द केसेस वो बनता है। कोई कोई अगर वेरी रेयर BTR आपका कोई अटक जाता है तो आप सब लेवल पे जा सकते हो। नॉर्मली खुल्लर सर की बुक में उन्होंने सब तक लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप सब लॉर्ड और सब लॉर्ड तक जा सकते हो, बट फर्स्ट आप ट्राई स्टार लेवल पे करो। अगर किसी भी तरह से नहीं बनता बट आपके सारे बाकी इवेंट्स मैच हो रहे हैं, यहाँ ये कंडीशन भी है कि आपके बाकी इवेंट्स मैच हो रहे हैं, तो सिर्फ इस एक इवेंट के लिए आप सब लॉर्ड तक जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैम सब तक नहीं जा सकते, सब दैट विल सब बी सब तक मैं तो देखो अभी तक गई नहीं। ऐसा जरूर स्टार और सब पे मैच हो जाता है, बाकी ये बुक में उनकी लिखा है। तो अगर हम कोशिश करें स्टार या सब पे मैच हो जाता है। जी सही मैम, मैंने भी मतलब 95% स्टार लेवल पे ही मिल जाती है चीजें। जी बिल्कुल मिल जाती है, किसी किसी की तो सब लेवल पे तो फिर मिल ही जाएंगी। ओके। मैम थर्ड क्वेश्चन इसी को लेके है कि मैम बाद का अगर इन्वॉल्वमेंट में हमारे 2, 7 या असेंडेंट या 12th आ जाए और कमिटमेंट में बाद का आए, 8 नहीं आ रहा है, 8 हमारा फाइनल कॉन्फर्मेशन में आ रहा है, तो क्या उस दशा को हम नो मान सकते हैं? नो 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 नो। उस दशा में देखिए डेथ वाली दशा की क्या रूलिंग है, दशा लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक। तो ये जो वर्ड है सिग्निफिकेटर, इसका क्या मतलब है, डू यू नो? यस बिकॉज सिग्निफिकेटर बनाना है हमें स्टार एंड सब लेवल पे। सो स्टार एंड सब लेवल पे आपका 1 and 8 अपीयर होना चाहिए, चाहे 1 and 8 इन्वॉल्व हो जाए, चाहे 1 and 8 सब लेवल पे आ जाए। अगर आपका मार्का और बाका इन्वॉल्व हो रहा है तो आपका 1 and 8 आपको सब लेवल पे चाहिए, उस केस में ही डेथ होगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो 8th हाउस है सब लेवल पे आ रहा है वो डेथ हो जाएगी।
इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट दोनों में से कहीं भी आपका 1 and 8 अपीयर होना मस्ट है। हाँ जी मैम, और ये जो हम रिलेशंस बनाते हैं सब लेवल से बनाते हैं मैम, उनको हम सब लेवल से क्यों नहीं बनाते हैं? या मतलब आई हैव नॉट गॉन टू सूक्ष्म एंड प्राणा, बट उन लेवल्स पे क्यों नहीं बनाते हैं? सीधी सी बात है मोनिका, आवर थ्योरी इज स्टिल सबलॉर्ड। हमने देखिए हमारी जो 360 डिग्री का जो जोडियक है, जो हमारी कुंडली है, उसके हमने कितने पार्ट किए हैं? 2193 हमें हमारे सब लॉर्ड्स हैं। क्या अभी उससे आगे हम गए? नो नो क्या अभी हमने एक सब लॉर्ड के भी आगे और 9 अनइक्वल पार्ट किए? नहीं। नो मैम। तो जब आपने नहीं किए, जब आपके पास थ्योरी ही सब लॉर्ड तक है, तो आप हर चीज जो है सब लॉर्ड को ही इंपॉर्टेंस देंगे, आगे सूक्ष्म प्राणा को नहीं देंगे। मैंने मैम, आपको क्या बोला है? सूक्ष्म प्राणा पे जाना इट्स वेरी इजी टू मैच विथ प्राणा एंड इट्स टफ टू मैच विथ सब लॉर्ड। बिल्कुल, क्योंकि हमें देखो किसी भी भाव का प्रॉमिस पढ़ना है तो हम सिर्फ सब लॉर्ड से ही पढ़ेंगे और कोई जरिया नहीं है प्रॉमिस पढ़ने का। अगर आपके मैम, पारा, हाँ बोलिए। मैम जब हम बीटीआर करते हैं तो हम सबसे लॉर्ड, हमारा असेंडेंट का सब लॉर्ड होता है, हाँ जी उसको मैच करते हैं मून स्टार से। जी मैम सबको नहीं मैच करते हैं, तो डज ठीक है। दैट मीन कि अगर सब मैच नहीं हो रहा है तो इट्स ओके कॉम्बिनेशन? नहीं, हम सबको क्यों, हमारी थ्योरी सब लॉर्ड पे काम करती है मोनिका, तो हम सब लॉर्ड से ही तो रिलेशन बनाएंगे। तो एक मिनट अब मुझे एक चीज बताओ, जो हमारी जो थ्योरी है, हम सब लॉर्ड तक क्यों गए? मैम क्योंकि सब लेवल पे हमारे जो भी हमारे प्रिडिक्शंस हैं वो काफी बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल कॉन्फर्मेशन जो है हमारी वो कुछ और ही देखो कह रही मैं वेट अभी तक सब लॉर्ड पे हमें जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आज हर 2.5 से 3 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है, और जो सब लॉर्ड की ड्यूरेशन है वो 3 से 9 मिनट तक रहती है, वीनस की नो। है ना? तो उस दौरान पैदा हुए सभी बच्चों के सब लॉट सेम होंगे, इसी वजह से हमें सब लॉट तक जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन फ्यू सेकंड्स में चेंज होती है। तो जब हम सेकंड्स पर काम कर रहे हैं तो हम मिनट्स पे क्यों जाएंगे? हमें जो रिलेशन बनाना है, हमें असेंडेंट के सब लॉट से ही मून स्टार का रिलेशन बनाना है। देखो यहाँ पर एक और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। नॉर्मली देखिए बहुत सारे रूल्स हैं, सर की बुक में भी हैं और बहुत से लोग यूज भी कर रहे हैं। एक ये रूल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर आपका असेंडेंट में कोई प्लैनेट बैठा है विद पीएस और विदाउट पीएस, यू कैन मेक मून स्टार रिलेशन विद दैट। यस मैम। ये रूल सबको बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है? जी मैम। लेकिन एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए कि ठीक है, वो एज अ वर्चुअल सब लॉर्ड एक्ट करता है, क्योंकि हम कितने भी डेथ के जो रिलेशन बनाते हैं दशा लॉर्ड के डेथ के लिए, वो हम भवा में प्लैनेट बैठे हम उनसे बनाते हैं, बट फॉर असेंडेंट सब लॉर्ड मैं इस रूल को टैली नहीं करती। उसका रीजन क्या है कि जब हम फ्यू सेकंड्स पर जा रहे हैं, हम सेकंड्स पर काम कर रहे हैं, अब सब लॉर्ड के थ्रू हम सेकंड्स पर काम कर रहे हैं। एक लगन आपका अप्रोक्स 2 घंटे 2.25 घंटे रहता है। अगर कोई प्लैनेट आपका लगन में बैठा है तो वो तो 2 घंटे जब तक लगन चेंज नहीं होगा वो तो वहां से हिलने वाला नहीं है। सही मैम। यस मैम। वो तो वहां से हिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उस दिन का जो मून स्टार है उसका रिलेशन उस प्लैनेट से बन रहा है, तो सभी का आप असेंडेंट सब लॉर्ड एक ही रख दोगे या कोई और रखोगे? सबका रिलेशन उससे बना दोगे? तो मैम 40-50 का बन जाएगा फिर तो। कितनों का बन जाएगा? बहुत हुआ मरेगा 2 घंटे में। जब हम ये चीज कहते हैं कि हम जन्म के उस क्षण तक जाने का प्रयास करते हैं जब बच्चे में एक्चुअल में सोल इनकार्नेशन होता है, जब वो अपनी फर्स्ट क्राई करता है, पहली सांस लेता है, वो क्षण उसका अपना होता है, वो किसी से मैच नहीं करता। सब लॉर्ड हम अकॉर्डिंग टू दैट हम वो रखते हैं, और वो फ्यू सेकंड्स में ही चेंज होता है, आप देखते हो। तो आप उससे कैसे रिलेशन बना सकते हो? देखिए स्पेशली असेंडेंट के सब लॉर्ड के लिए
उससे रिलेशन बनाना ठीक नहीं है। वर्चुअल सब लॉर्ड एक्ट करते हैं भाव में बैठे प्लैनेट, वो हम दशा के लिए जब डेथ का रूलिंग में लाते हैं उसके लिए हम रिलेशन बना सकते हैं, बट स्पेशली क्योंकि हम जो भी प्रॉमिस देखना है कुंडली का असेंडेंट सब लॉर्ड से देखते हैं, एग्री यस मैम। है ना? तो फिर हम उसको उस प्लैनेट को मून स्टार से रिलेशन बनना जरूरी है। मैं मानती हूँ कई बार हम कहते हैं कि हमारे बहुत बीटीआर इसलिए अटक जाते हैं कि असेंडेंट सब लॉर्ड का रिलेशन मून स्टार से मैच नहीं हो रहा, बट भवा में बैठे प्लैनेट से मैच हो रहा है। यस मैम। बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको ले लो, आपको ट्राई करना है कि असेंडेंट सब लॉर्ड का रिलेशन ही आप मून स्टार से मिलाओ। मैंने अभी तक इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सब लोग। मैंने अभी तक किसी भी बीटीआर में मैंने अभी तक रिलेशन नहीं बनाया। ओके हाँ जी मैम, एक प्रोग्रेशन को लेके क्वेश्चन है। बताइए। मैम प्रोग्रेशन को हम जो प्राइमरी हाउस होता है हमारा प्रोग्रेशन में, उसको हाँ हम जी। कहाँ पढ़ते हैं? मेटल में सिर्फ, या हम प्रोग्रेस्ड चार्ट में भी पढ़ते हैं? ओके मैम अगर शादी है तो असेंडेंट तो हमने पढ़ लिया, दशा लॉर्ड्स भी पढ़ लिए, मैम जो 7th हाउस है क्या हम उसको चार्ट में, प्रोग्रेस्ड चार्ट में और नेटल चार्ट में पढ़ेंगे? मैम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। नो अच्छा, पहले तो ये बताओ कि प्रोग्रेशन क्या है, व्हाट मैम इज प्रोग्रेशन? हाँ मैम जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, मतलब इस इन माय बीटीआर whatever events are promised will not happen same day. As in when I'll grow, the events तभी होंगे, जैसे मेरी पढ़ाई एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट होगी, देन शादी, बिल्कुल बिल्कुल। देन किड्स। सो वो प्रोग्रेशन होता है कि मैम कब एग्जैक्टली किस देखो टाइम? प्रोग्रेशन क्या है, हम जब पैदा होते हैं एक पर्टिकुलर असेंडेंट के साथ और पर्टिकुलर प्लैनेट्स के साथ हमारा जन्म होता है। तो जैसे जैसे टाइम ग्रो होता है, हम बड़े होते हैं, तो साथ साथ हमारा असेंडेंट भी प्रोग्रेस करता है और वो प्लैनेट भी फर्दर प्रोग्रेस करते हैं। जैसे सपोज अगर हमारा जन्म हम टॉरस असेंडेंट के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है, टॉरस असेंडेंट के साथ पैदा हुए हैं और हमारी जो सपोज असेंडेंट की जो डिग्री है सपोज 19 डिग्री समथिंग का है, तो इसमें इन्होंने जो लिया हुआ है अप्रॉक्स 1 डिग्री पर ईयर के हिसाब से हमारा असेंडेंट प्रोग्रेस होता है। वो कम ज्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू असेंडेंट, क्योंकि कुछ साइंस जो है बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ लगन जो हमारे हैं बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो आप यकीन मानो जब आपका आफ्टर 10 years योर असेंडेंट विल प्रोग्रेस टू जेमिनी, तो नेक्स्ट 28, 29 या 30 years आपका जो असेंडेंट है वो जेमिनी में प्रोग्रेस करेगा। और सेम चीज आपकी ऐसी ही प्लैनेट्स के साथ होती है। तो फुलर सर ने ये बोला है अ प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन in a favorable dasha bhukti antara sukshma prana with favorable transit of Jupiter, Sun, Moon, and when progressed ascendant agrees, यानी कि आपकी लाइफ में जो आपके नेटल चार्ट में सबसे पहले तो वो इवेंट प्रॉमिस्ड होना चाहिए। अब वो प्रॉमिस्ड इवेंट फेवरेबल दशा भुक्ति अंतरा आने पर और जब ट्रांजिट एग्री होगा तो वो होता है, लेकिन साथ ही साथ प्रोग्रेशन में जो असेंडेंट की पोजीशन होगी, प्रोग्रेस्ड असेंडेंट की पोजीशन, वो भी एग्री करेगी तभी वो इवेंट होगा। और स्पेशली जो आपका प्रोग्रेस असेंडेंट होगा उसका जो सूक्ष्मा एंड प्राणा लॉर्ड होगा वो आपका उस इवेंट का उस मतलब प्राइमरी कस्प से स्ट्रांगली रिलेट होना चाहिए। जैसे सपोज अगर आप मैरिज का इवेंट देख रहे हैं, तो जब आपकी मैरिज हुई हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन दिया गया है, जब हम प्रोग्रेशन का चार्ट खोलते हैं हम वहाँ पर डेट डालकर और टाइम डालकर ये देख लेते हैं कि उस समय हमारा जो असेंडेंट है वो कहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा था, और उसका जो सूक्ष्मा एंड प्राणा लॉर्ड होगा वो नेटल चार्ट में 5, 7, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको आपने नेटल चार्ट में पढ़ना है। उसके बाद आपका जो प्राइमरी कस्प है इवेंट का, यानी कि सपोज अगर आप मैरिज देख रहे हो तो जो आपका 7th कस्प है, देखिए जैसे असेंडेंट प्रोग्रेस करता है उसी तरह जो हमारे कस्प हैं वो भी प्रोग्रेस करते हैं।
तो जो हमारा 7th कस्प होगा वो हमें देखना है कि इवेंट के समय वो कहाँ पर, उसकी प्रोग्रेस पोजीशन क्या थी, उसका जो सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड होगा वो भी आपका 5, 7, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा। ये वो, लेकिन उसको भी आपने नेटल चार्ट में देखना है। ये क्लियर हुआ? आपको असेंडेंट का सूक्ष्म प्राणा मैम और उसके साइन लॉर्ड नहीं पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, वो आप पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहले आप सूक्ष्म प्राणा जो 2 प्लैनेट हैं उन दोनों को नेटल चार्ट में आप देखिए, वो 5, 7, 11 के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेंगे। उसके अलावा जो आपके असेंडेंट के बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, दैट विल आल्सो शो कि इवेंट हो रहा है, वो भी आपके मैरिज गिविंग हाउसेस के सिग्निफिकेटर बनेंगे। यहाँ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यस मैम। जरूरी नहीं है कि उसका जो स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, वो भी आपका 7 से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। नॉर्मली जुड़ जाता है, कभी कभी किसी केस में नहीं जुड़ता। तो अगर वो 5, 11 से भी लिंक हो रहा है, इट विल गिव द इवेंट। लेकिन जो सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड है वो आपका 7 से जरूर जुड़ता है, प्राइमरी हाउस से। ओके। और सेम जो आपका असेंडेंट का साइन लॉर्ड है, देखिए जो असेंडेंट का साइन लॉर्ड होगा, सपोज असेंडेंट अब आपका जेमिनी में प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको उस प्लैनेट को, मरकरी को, आपको नेटल चार्ट में पढ़ना है कि मरकरी आपका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड के थ्रू और पीएस के थ्रू किन किन हाउसेस से लिंक हो रहा है। आपको इन 28-30 सालों में वो उस हाउस से रिलेटेड इवेंट होंगे। अब सपोज अगर मरकरी आपका 5, 11 से लिंक हो रहा है, तो 5, 11 रेलिवेंट हाउस फॉर मैरिज। यस मैम। जरूरी नहीं है कि वो 7 से लिंक होगा तभी शादी देगा, ऐसा नहीं है। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपका असेंडेंट भी 7 से लिंक होगा तभी शादी होगी। नो, अगर आपका असेंडेंट नॉर्मल चार्ट में भी अगर वो 5, 11 से लिंक हो रहा है, दैट विल गिव मैरिज। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है और बहुत जगह पाया है। अधिकतर लोग छोड़ देते हैं कि असेंडेंट 7 से लिंक नहीं हो रहा, ये शादी नहीं देगा। नो, इफ असेंडेंट इज लिंकिंग टू 5 and 11, इट विल गिव मैरिज डेफिनेटली। और अगर 7th का भी प्रॉमिस है, 7th हाउस आपका 5, 7, 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है और असेंडेंट आपका 5, 11 का बन रहा है, तो इट कैन गिव मैरिज। वो पर्सन लव मैरिज कर सकता है, वो अप्रोप्रिएट दशा भुक्ति आने पर उसको शादी होगी। ये नो मैरिज का योगा नहीं है। उसके बाद आपको प्रोग्रेशन चार्ट में प्रोग्रेस्ड चार्ट को ओपन करना है। वहां पर आपको प्राइमरी कस्प नहीं पढ़ना है, फिर बात बोल रही हूँ, वहां पर आपको 7th कस्प को रीड नहीं करना है। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस्ड मून की पोजीशन, यानी कि प्रोग्रेस मून की पोजीशन कौन सी होगी, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा, सूक्ष्म प्राणा। उनको आपको प्रोग्रेशन चार्ट में रीड करना है। वो 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर इंडिविजुअली करना है। इंडिविजुअली करना है। जी और जी में मिलता है, इजी है। हाँ, और स्पेशली जो आपका सूक्ष्म प्राणा होगा वो आपका स्ट्रॉन्गली 7th हाउस से लिंक होना चाहिए, और वो होता है। एक मैडम बार मैं क्वेश्चन पूछूं अभी? हाँ सर, एक मिनट इनका हो जाए। और स्पेशली अगर अंतरा आपका 5, 11 से लिंक हो रहा है, इट विल गिव, जरूरी नहीं है वो 7 से लिंक हो। ठीक है, सिर्फ आपको मून की प्रोग्रेस पोजीशन को नेटा उसमें प्रोग्रेस चार्ट में पढ़ना है, आपको 7th का प्रोग्रेस चार्ट में नहीं पढ़ना है। बस ये प्रोग्रेशन के यही मेन तीन चीजें हैं जो आपको देखनी है। नाउअडेज प्रोग्रेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि हर कोई बहुत कंफ्यूज हो रहा है। जी मैम, एक बात करना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा जी। आपसे। ये मैंने वीडियो देखा था, खुल्लर सर के साथ कोई महाराणा करके नाम है, आई डोंट थिंक सो, कोई ओके नाम है। जी। उन्होंने बहुत कंफ्यूजन कर दिया था। खुल्लर सर ने सिंपली कहा था कि प्रोग्रेशन को आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जो आपने कहा था वैसे ही कहा था कि नेटल चार्ट में वो शो होना चाहिए बस। बस और वो नहीं, हाँ प्रोग्रेस चार्ट तो हमें देखना है, लेकिन प्रोग्रेस चार्ट में हमें सिर्फ प्रोग्रेस मून की पोजीशन को पढ़ना। जी वो That's इंडिविजुअली फिर अंदर पढ़ना है बस। दैट्स इट। हाँ मैडम, हाँ जी सर, पूछिए। जैसे आपने बोला कि अभी एक उठा था सवाल के 8, 12 अपना सब लेवल पे अगर आते हैं
8 अगर सब लेवल पे तो डेथ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि सर पहले 8 आपका इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में कहीं अपीयर होना चाहिए ना। हाँ मैं समझ गया, हाँ जी। अगर इन्वॉल्वमेंट पे 8 अपीयर होते हैं और कमिटमेंट पे 8-12 कहीं नहीं आया हाँ जी। और सब लेवल पे अगर आया है 8-12, हाँ जी। तो क्या सिचुएशन माइल्ड हो जाएगी या? नहीं नहीं सर, जब आपका 8 हाउस इन्वॉल्व हो गया तो सिचुएशन माइल्ड कहाँ से हो जाएगी। अच्छा, आपका जब इन्वॉल्वमेंट हो गया, 8 हाउस जब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो सिचुएशन माइल्ड नहीं है। मतलब कंफर्मेशन लेवल बिकॉज पे भी वो सर काम देखिए करेगा। इस थ्योरी का क्या वो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हाउसेस का रिजल्ट मिलना है जो पीएस या स्टेलर स्टेटस के थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब आपका 8th हाउस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसको आपको 8th हाउस के रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं। अब सब लॉर्ड आपका कहीं 12 में चला गया, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, और फाइनल में भी कहीं 8-12 आ गया, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। नहीं, पर अगर सब लॉर्ड लेवल पे नहीं है 8-12 कोई ओके इवेंट सर, को। सर सबलेट लेवल पे अगर आपका असेंडेंट अपीयर हो गया था, अच्छा। ये असेंडेंट आपका इन्वॉल्वमेंट पे नहीं अपीयर हो गया, सब लेवल पे हो गया, तो हम्म। वो तो रिजल्ट तो फिर असेंडेंट को ही मिलेंगे ना नेगेटिव। ओके ओके। हाँ जी। हाँ और जी। दूसरा एक पूछना था, जैसे अपने कस्प होते हैं, जी। 5th कस्प या 10th कस्प, तो मुझे अब समझो मेरे 10th कस्प को और भी बेहतर करना है, तो मुझे कौन से लेवल के ग्रह को चैनलाइज करना चाहिए, सब लॉर्ड लेवल के सब लॉर्ड लेवल के? सर ये चीज कस्पल में कहीं कोई काम नहीं करती। कस्पल का अच्छा। सीधा सा नियम है कि जो चीज आपकी प्रॉमिस्ड है और वही चीज आपको मिलेगी, अदरवाइज उसको चैनलाइज और उसको एक्टिव करने से कुछ आपको फालतू चीज नहीं मिलने वाली। अच्छा अच्छा। हाँ जी। भी अगर प्रॉब्लम इज देयर इन 10th हाउस तो दैट विल रिफ्लेक्ट डेफिनेटली। ओके, सो यू जी। हैव टू बेयर इट। यस डेफिनेटली। जी। और किसी को कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? राजेश सर एनी क्वेश्चन? गए क्या राजेश सर? अभिजीत जी आपका कोई क्वेश्चन? दीदी मुझे नोटिफिकेशन ऑफिस में मिला और मैं कुछ सोच ही नहीं पाया आपसे क्या ओके पूछूं। ओके 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 ओके। सो इट्स लाइक जस्ट लाइक हेजिटेशन, तो अगली बार मैं प्रिपेयर रहूंगा कि क्या पूछना नहीं है नहीं, आपसे। अगर आपको सुन के अगर कोई भी क्वेश्चन याद आता है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी। जी नहीं, मैं so जी। much, इतना ही सुन के बहुत कुछ लोगों से भी और आपसे भी पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजी किस वे पे चल रहा है। जी। मैम बिलीव मी, आप सर के लेगेसी को कैरी करते हैं थैंक यू एंड सर, थैंक यू। वी ऑलवेज काउंट ऑन यू मैम, जी। आपके गाइडेंस के लिए। जी थैंक यू। और कोई मैम एक क्वेश्चन? हाँ मैम पूछो। एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। मैम मैंने कहीं पे वीडियो देखा था जिसमें चाइल्ड बर्थ बच्चे की बीटीआर कर रहे थे सर। हम्म। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर इवेंट्स नहीं होते हैं तो वी कैन रोटेट अ चार्ट मदर फादर के हाउस से, एंड उनके इवेंट्स हम पढ़ेंगे तो वो बच्चे का बीटीआर हो जाएगा। नो मोनिका, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर एक बच्चा है, अगर सपोज उसके कोई पास इवेंट नहीं है, डेथ इवेंट नहीं है, और बच्चा है तो अभी कोई और मैरिज और उसका भी इवेंट नहीं है, तो हम उसके मदर फादर के इवेंट से चार्ट को टैली नहीं कर सकते। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि उसके लिए सिर्फ 1 7 10 एंड जेनेटिकल मैच करने के बाद उसके साथ सपोज क्या है कि जैसे अगर वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, या अगर वो 5-6 साल का हो गया है तो वो एजुकेशन में कैसा कर रहा है, ये छोटी सी चीजें आप मैच कर सकते हो, बट आप उसके मदर फादर के इवेंट से उसका चार्ट रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। वो जब उसका हमेशा इस तरह के जो बीटीआर होते हैं, हमेशा सर भी यही कहते थे कि इसमें आप फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे जैसे उसकी लाइफ में आगे कोई इवेंट होगा, उसके मदर फादर के इवेंट से उसका चार्ट को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ हम एक डेथ का इवेंट ऐसा है
जो हम उसकी कुंडली में लगाते हैं, जो भी अगर रिलेटिव की उसके डेथ होगी। और नॉर्मली हम सबसे पहले प्रेफरेंस उस इवेंट को देते हैं जो उसके जन्म के बाद हुआ। नॉर्मली जैसे किसी की अगर दादा की डेथ उसके जन्म से पहले हो गई, उसको हम मैच सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम उन इवेंट्स को मैच करेंगे जो उसके जन्म लेने के बाद हुए। सपोज उसकी ग्रैंड मदर की डेथ उसके जन्म के बाद हुई है, तो हम ज्यादा जो एम्फेसिस देंगे उसकी ग्रैंड मदर की डेथ को देंगे। वो ठीक है, हम डिग्रेशन में जाकर उसके दादा की डेथ भी मैच कर सकते हैं। तो अगर आपका टाइम ठीक करेक्ट हुआ है तो वो भी मैच करती है। जी मैम और एक चीज, हाँ जी मैम पूछो। कैन वी रीड प्रॉमिस ऑफ डेथ थ्रू नेटल चार्ट? मोनिका देखो, नेटल से पढ़ सकते हैं, डिफिकल्ट है, बट होरेरी से आपको बहुत बेहतरीन आंसर मिलता है। ये मैंने महसूस किया है कि अगर क्योंकि देखो बीटीआर में सबसे पहले तो एक तो टाइम लगता है और हमें श्योर होने में, हमने बीटीआर करेक्ट इट विल टेक टाइम। ठीक है, लगता है, लेता है। नेटल से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फर्स्ट लॉन्गिविटी को चेक कर शॉर्ट लॉन्गिविटी के काफी रूलिंग्स बुक्स में दी हुई हैं, बट होरेरी से हम बहुत बढ़िया प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नेटल से बेटर होरेरी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Sure. जी मैम वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। मैम एक रूल है जो कि मैंने अभी चांदनी सर की भी क्लास अटेंड की थी बीटीआर रेक्टिफिकेशन में जी मैम, और उससे पहले भी एक मैंने कहीं पे क्लास अटेंड किया था, वहां मुझे पता चला कि वो क्लबिंग ऑफ सब, मैम अगर कोई प्लैनेट मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है, स्टार ओके लेवल और सब लेवल पे सेम प्लैनेट है, ओके या सब पे और सब पे सेम प्लैनेट है, तो वो ओके हमारा दोनों प्लैनेट्स या तो इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे या कमिटमेंट हो जाएंगे, एंड फर्दर हम आगे वाले प्लैनेट को बिल्कुल। ये मैम इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर एक प्लैनेट 4 बार रिपीट हो रहा है, सब से लेके प्राणा तक वो रिपीट हो रहा है। आई नो मैम, हमने प्राणा के लिए मैंने भी नहीं किया बीटीआर, बट सिर्फ इस केस के लिए अगर वो प्लैनेट तक सेम प्लैनेट रिपीट हो रहा है, अगर सन है, जैसे सन 4 बार सब सूक्ष्म प्राणा तीनों में आ गया, तो मैम उसमें फिर हम फाइनल कॉन्फर्मेशन कौन से प्लैनेट को लेंगे? देखो सबसे पहले तो देखो कि अभी ये थ्योरी सिर्फ सब लॉट तक है। हम हर चीज सब लॉट तक, हम प्रॉमिस पढ़ते हैं तो सब लॉट से, ठीक है। हमारी डिवाइडेशन की गई है टिल सब लॉट तक। तो अगर हम किसी प्लैनेट को पढ़ रहे हैं, सपोज मून इज मरकरी सन, ठीक है, हम क्या करते हैं, मरकरी को क्लब करते हैं। क्लब करने का मीन्स हम इसको सिर्फ एक बार पढ़ेंगे कि मरकरी विल डू इन्वॉल्वमेंट। और जो सन है वो सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड दोनों का रोल प्ले करेगा। आप उससे आगे नहीं जा सकते। क्लियर दिस पॉइंट, आप उससे आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। और अगर सपोज मून इज मरकरी सन सन, उस केस में भी मरकरी आपके इन्वॉल्वमेंट करेगा और सन आपका क्लब करके सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड का रोल प्ले करेगा। आप सूक्ष्म लॉर्ड पर नहीं जाओगे कि ये 2 प्लैनेट हो गए, हम थर्ड प्लैनेट के लिए सूक्ष्म लॉर्ड पर जाए। नो, इट्स रॉन्ग। जी, तो मैम हमें एक प्लैनेट को जब पढ़ना है, जब हम प्रॉमिस सब लॉर्ड से पढ़ रहे हैं, तो हम एक प्लैनेट को फर्दर सूक्ष्म लॉर्ड कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर कोई सपोज अगर किसी ने हमसे होरेरी पूछा, उसने जो भी नंबर दिया, तो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर असेंडेंट फिक्स हो गया, हर चीज फिक्स हो गई। ये मानती हूँ, है ना? मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री फिक्स हो गई, असेंडेंट का सब लॉर्ड फिक्स हो गया, हर चीज फिक्स हो गई। और उसने वो क्वेश्चन उसी समय पूछना था और उस समय जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो भी फिक्स हो गई आपकी। अब अगर वो प्लैनेट उस समय पर्टिकुलर एक डिग्री पे वो चल रहा है और उसमें उसका स्टार और सब अगर सेम पड़ रहा है, दैट इज हिज प्रॉमिस। उसमें आप सूक्ष्म पे क्यों जाओगे जब आपकी थ्योरी ही सब लॉट तक है? उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है, आपको सब लॉट से आगे जाके एक प्लैनेट का प्रॉमिस नहीं देखना है। दो आपका एक प्लैनेट 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, आप उसको क्लब करके एक बार पढ़िए। और जो आपका सब लॉर्ड वाला प्लैनेट है वो सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड दोनों का रोल प्ले करेगा। दैट्स इट। हमें फाइनल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है ऐसे केस में? नहीं तो आप उस प्लैनेट जो सब लॉर्ड है वही फाइनल कंफर्मेशन करेगा ना आपकी। ओके वही, अब एक प्लैनेट आपका 3 बार रिपीट हो गया, सपोज अभी देखो, अब कल मैंने होरेरी लगाई थी, हाँ
परसों वीनस इज सेटन सेटन सेटन। अब सेटन 3 बार रिपीट हो रहा है तो अब ये थोड़ी आप आगे सूक्ष्म लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड को भी ऐड कर लोगे, नो। अब आपको सेटन को जैसे पढ़ोगे, सेटन ही आपकी इन्वॉल्वमेंट करेगा, सेटन ही कमिटमेंट करेगा, सेटन ही फाइनल कंफर्मेशन करेगा। सपोज आप प्रॉपर्टी बाइंग देख रहे हो, सेटन आपका 4 and 11 में भी अपीयर हो रहा है, अलॉन्ग विथ 3 में भी अपीयर हो रहा है, तो ठीक है, 4th हाउस को नेगेट कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी बाइंग उसके लिए इजी नहीं रहेगी, तो वो 3rd हाउस डेफिनेटली वहां उसको हर्डल्स क्रिएट करेगा क्योंकि वो 4th को नेगेट कर रहा है। दैट्स इट, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। बट 4-11 से प्रॉमिस इज देयर, तो उसको आपको सबसे लॉट तक ही पढ़ना है। मैम हाँ जी, अभी जो नया वर्जन अपडेट हुआ है ना 5 में, हाँ जी। उसमें क्या हुआ है कि राहु केतु जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो समझो समझो केतु मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। मास कहीं पर भी 10 में नहीं आ रहा है कैसे भी करके, जी। तो भी वो लोग मैंने जब बात की थी मुकेश गुप्ता से, तो बोलते हैं कि ये नया नियम है कि केतु अगर बैठा है तो मास भी वहां बैठा है, तो इसको माने या ना माने? सर ये नया नियम है। ये मैंने चानी सर से पूछा था, बोलते टिड्डे आजकल के नया अज्यूम कर लेते हैं, तुम वही सुनिए पुराने नियम में जाओ, इसमें ज्यादा ना पढ़ो। सुनिए सुनिए, मैं बताती हूँ आपको ये क्या कहानी है। सर की जो बुक है, खुल्लर सर की बुक, योर ट्रू होरोस्कोप रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड, जी आप जी उस पे जी सन, अगर उस पे आप ईयर पढ़ेंगे, वो 2011 में पब्लिश हुआ है, बिल्कुल। एंड यू विल फाइंड दिस रूल इन दैट बुक। तो ये प्रोग्रेस चार्ट में मैंने ये रूल पढ़ा हुआ है। तो ये नया, सबसे पहली बात, ये नया रूल कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद एक जो मैंने सुना इन दिनों कि आप जब हम बीटीआर करते हैं वर्जन 5 में, तो सन की पोजीशन भी प्राणा लॉर्ड तक आती है, ठीक है। जी जी हम रूलिंग प्लैनेट की हेल्प से सन के प्राणा लॉर्ड को करेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो ड्यूरेशन है अपना 2 मिनट से 6-7-8 मिनट तक रहती है, तो जी अगर हम उसको मैच करते हैं तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है कि हमें आगे जाना है, पीछे जाना है, या इस रेंज के अंदर आपका जन्म हो सकता है। जी मैम। दिस रूल इज नॉट न्यू, आपको ये बताना चाहूँ। जी खुल्लर सर की बुक है, उसमें चैप्टर है एडवांस टेक्निक ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, हाँ उसको जी आप हाँ जी रीड मैम, वही पढ़ा है करोगे, मैंने। आपके फर्स्ट पेज पे ही आपको ये रूल मिलेगा। वो तो सन ये मून को पहले फिक्स कर दें। तो ये रूल नया कैसे हो गया, ये रूल नया कैसे हो गया? मैंने आपको क्या कहा, वर्जन 5 यूज करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है, हम करते हैं, पर बट नहीं, उन्होंने दैट पहले इज, नहीं दिया था, अब वो कह रहे हैं कि केतु वहां पर बैठा है तो मंगल भी बैठा है। वेट, अभी वो अभी पहले आपका, में नहीं था अभी वो। अभी आपका उस रूल का भी वो करती हूँ। देखिए, हम्म, अब अगर आप सपोज राहु आपका इस समय वीनस एंड सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु आपका, वीनस और सन को रिप्रेजेंट ठीक कर है, रहा है। राहु आपका 10th हाउस में बैठा है, वीनस आपका 2nd हाउस में है, सन आपका 12th हाउस में। जी मैम। इससे पहले तक हम जो, हमें चानी सर ने सिखाया या हम जो सीखे हैं कि वीनस आप 2 में ही लोगे, सन आप 2 में ही लोगे, अगर जी वो 10th कस्बल पोजीशन में आ रहे हैं वीनस एंड सन को, आप तब लोगे। जी मैम। राहु 10th हाउस में बैठा है तो इसलिए आप वीनस को वहां कंसिडर नहीं करोगे, हमने अभी तक यही सीखा है, जी मैम। और वो रूल ही बेटर है। बिकॉज ओके। अगर आप वीनस और सन को भी 10 में लेना शुरू कर दोगे, आपको मैं 100% कह सकती हूँ, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो दैट इज वेरी इजी टू मैच, हाँ वो तो जल्दी मिल जाएगा। दैट इज वेरी इजी टू मैच। हम्म क्योंकि चलिए, राहु वीनस और सन में 10 में नहीं मिल रहा, राहु 10 में बैठा है, ले लो वीनस और सन को, हम्म दैट इज वेरी इजी टू मैच। क्योंकि ये कैसे ले, उसको ले या ना ले अब? नहीं, मैंने आज तक नहीं लिया, और ना मैं लेती हूँ, ना मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है। क्योंकि अगर मैं लेता हूँ मैम, तो उसका बीटीआर ना 7-8 बार बन जाता है डेथ के साथ भी, देखो मैं कैसे आपको क्या कहा है, दैट इज वेरी इजी, इजी। दैट इज वेरी इजी टू मैच। या अच्छा, अब आप देखिए, ये जो बुक है की टू लर्न, जी 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 उसमें की टू लर्न, हाँ, होरेरी एस्ट्रोलॉजी जो खुल्लर सर की है, उसमें फर्स्ट वाले चैप्टर में लॉन्गिविटी का एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, ओके। ठीक है। अब डेथ के लिए हम सैटर्न का ट्रांजिट लेते हैं अलॉन्ग विद जुपिटर सन मून, तो जी वहां मैम। पर सर ने राहु केतु का ट्रांजिट भी लिया है। जी मैम।
तो नॉर्मली ये रूल है कि हमें राहु केतु का ट्रांजिट भी मैच करना चाहिए डेथ के लिए। जी मैम। बट नॉर्मली ये कहीं कोई नहीं लेता है, उसका रीजन क्यों है? नॉर्मली हम सैटर्न से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जुपिटर सन मून का लेते हैं। जी मैम। तो उसके लिए मेरी सर से बात हुई थी, चानी सर से भी, तो सर ने कहा ऐसा है कि हम राहु केतु का इसलिए नहीं लेते कि वो ऑलवेज 3 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है कि उसका कोई ना कोई एक प्लैनेट डेथ दे ही रहा होता है, वो ट्रांजिट मैच कर जाता है, इसलिए हम उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम सबसे जी ज्यादा मैम। इम्पोर्टेंस सैटर्न साइन को देते हैं और मून स्टार को देते हैं, जी मैम। क्योंकि वो 3 प्लैनेट रहते हैं। और जब डेथ होता है, आप देखोगे जो राहु या केतु के, आप कभी भी मैच करके देख लीजिएगा अगर आपने बीटीआर किया है, जिस समय डेथ हुआ उस समय जो राहु केतु का ट्रांजिट है, वो चाहे वो राहु एज राहु और राहु एज साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, वो कोई ना कोई प्लैनेट आपका डेथ दे ही रहा होता है। जी मैम। तो इसलिए हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये जो रूल है कि राहु वहां बैठा है और हम वीनस और सन को भी ले सकते हैं, ये कोई नया रूल नहीं है, ये बहुत पुराना रूल है। और लेकिन इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाएगा कि आप राहु बैठा तो आप वीनस और सन को भी ले लीजिए, आपको कभी रिजल्ट नहीं, इट्स वेरी इजी। तो मैं नहीं लेती, तो मैं कभी भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। जी आप मैम। वीनस को सेकंड हाउस में ही मानेंगे, सन को सेकंड जो 12th हाउस 12th में हाउस ही है। मान, बिल्कुल। जी मैम। जी अगर मैम। वो पस्पल पोजीशन 10th में अपीयर हो रहे हैं देन यू विल टेक। और जी वो मैम। हाँ, ऐसे नहीं आप मैडम लोग। हाँ जी मैम मैडम फिर सॉफ्टवेयर में ये अपडेटेड है, देन वी शुड इग्नोर। सर, मोनिका वही चीज आ गई ना, मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को ना, मैं खुद पढ़ी हूँ नहीं पस्पल। मैम, नहीं, ये सुनिए मोनिका जी सुनिए, को मैं कहना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर में अपडेटेड है, बट वो जो पीछे का पार्ट देखते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जो पीछे, जो आप आगे से रीड करोगे तो इजी है। चानी सर ने हमेशा हमें मना किया है कि आप आगे से रीड करो। जो लोग हाँ, पीछे चले जाते हैं ना, सुनिए Yes. उसमें भी आपको ये चीज बताती हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने कभी भी जो पस्पल इंटरलिंक वाली टेबल है ना, उसे रीड किया ना मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। ये हाँ। तो जब आपको उससे रीड ही नहीं करना, आप डायरेक्टली जब चार्ट से रीड करोगे, चाहे आप लिख के करो, स्टार्टिंग में आप लिख के करो, नो प्रॉब्लम। जब आप उससे रीड करोगे, आप ये जो मिस्टेक है आप करोगे नहीं। आप राहु को 10 में लोगे, वीनस को 2 में ही लोगे। जी जी जी, आप अगर उस टेबल को यूज करोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज रहोगे, आपको उस टेबल को यूज करने की जरूरत ही नहीं। और अगर आपको अपने प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी लानी है, आप उस टेबल का यूज करना छोड़ दीजिए। आप सीधा सिर्फ चार्ट से ही पढ़िए, चार्ट से आप लिखिए, लिख के नोट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट से ही पढ़िए, तब आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। मैडम मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर। हमारे इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 1 आ रहा है, समझो एक भुक्ति में, और कमिटमेंट में 6-12 आ रहे हैं, यानी ये व्यक्ति बीमारी के कारण हॉस्पिटल जा सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर ये व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दे, तो क्या वो बीमार पड़ने से बच सकता है, क्योंकि उसने 6-12 को एक्टिव कर दिया? विवेक जी, ये आजकल ये थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है कि जहाँ ये बोला जाता है कि आपकी कोई दशा भुक्ति आई, वो आपके 6th हाउस को इन्वॉल्व कर रही है। तो बीमारी से बचने के लिए आप दवाइयों का दान करना शुरू कर दीजिए, या 12 से बचने के लिए आप हॉस्पिटल में कुछ सर्विसेज देना शुरू कर दीजिए, तो ये जो चीज है वो आपकी वहां कट जाएगी। हाँ, राइट राइट। सॉरी, मैं इस थ्योरी को नहीं मानती। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इस थ्योरी को नहीं मानती। अगर आपने बीमार पड़ना है, आप जितनी मर्जी दवाइयां दान कर लो, जितना मर्जी अस्पताल चले जाओ, आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। बराबर है। हाँ जी। मुझे भी वो था, लेकिन आपसे कंफर्म हो गया तो नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ गया। नहीं सर, अब कई लोग ये कह देते हैं कि भाई 8th हाउस आ रहा है, तो आप 8th हाउस को मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आप उससे रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर दो। एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ लो, तो बट भी 8th सर, हाउस एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा मतलब बोलते हैं। सर इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपकी की डेस्टिनी है। आप जो कर्मा के साथ आए हैं वो तो आपको बियर करने ही पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आप कुछ अच्छे काम करते हो, आप हमेशा जो अच्छे काम करते हो, वो चीज कहीं ना कहीं आपको आकर सेव कर जाते हैं, बस। लेकिन जो आपके कर्मा है वो तो आपको सफर करने ही करना ओके, थैंक है। यू। जी जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम वन मोर लास्ट। पूछो पूछो।
मैम मैं एक BTR कर रही थी जी मैम, उसमें वो 1/7/10 में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था. जी The father is 100% sure about the timings because he was right outside the room. ओके लेकिन जब मैं वो BTR सेट कर रही हूँ ना, तो उनका एक प्लैनेट जो कि मून का कोरोलिंग है मैम, वो उसका स्टार लॉर्ड कहीं पे भी 1/7/10 में नहीं आ रहा है. ओके 10 मिनट आगे करके 10 मिनट पीछे करके. ओके moon is appearing sorry, जैसे if planet is suppose Saturn is in Mercury star. Mercury is nowhere in appearing in 1/7/10. यस मैम, या ज्यादा से ज्यादा एक में आ रहा है. चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. Saturn is appearing is anywhere 1/7/10. मैम सेटन को PS नहीं है. कोई बात नहीं, Saturn is appearing. मैम वो मैंने देखा ही नहीं बिकॉज़ PS नहीं था. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ. 1/7/10 को इतना ज्यादा उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं. 1/7/10 क्या है, इट्स जस्ट अ ट्रांजिट ऑफ फादर. ठीक है, उसमें क्या है कि थोड़ा सा हमने इसके रूल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ये किया है. ये डायरेक्टली मेरी चानी सर से बात हुई है और सर ने ही बताया है. सपोज Saturn इज इन मरकरी स्टार. मरकरी आपका 1/7/10 में अपीयर ना होकर, चलिए एक सिर्फ 1 में आ रहा है. इफ Saturn नॉट हैज PS बट Saturn आपका कहीं 7/10 में अपीयर हो जाता है प्रिंसिपल पोजीशन में, या 7 या 10 हाउस में कहीं बैठा है, सिग्निफाई, यू कैन टेक इट बट ओनली फॉर 1/7/10. 1/7/10 के लिए आपको PS देखने की जरूरत नहीं है. या तो उसमें आप क्या है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा नियम है, एक जस्ट अ ट्रांजिट ऑफ फादर. अगर आप इस रूल के पीछे आपके अगर बाकी सारे इवेंट्स मैच कर रहे हैं अच्छे से, तो इस रूल को आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो. और लेकिन एक चीज और है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो आपका सबलॉट भी कहीं कमिट करना जरूरी है. सबलॉट जरूर आपका कहीं 1 और 7 और 10 में जाए. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टार लेवल पे इन्वॉल्वमेंट कर दी आगे खत्म. सबलॉट का कमिट करना जरूरी है. सबलॉट भी कहीं ना 1 और 7 और 10 में जाना चाहिए. बट यहाँ आप फ्लेक्सिबल, यहाँ इसमें आपको PS कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर 1/7/10. मैम सपोज सैटर्न का स्टार मरकरी है और सब सन है. ओके मरकरी 1 में आ गया, सैटर्न 7 में आ गया. ओके और सन मैम कहीं पे भी नहीं है 1/7/10 में, लेकिन सन विदाउट PS 1/7/10 में से किसी एक हाउस में बैठा है. यस, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट. इट्स ये रूल कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे ज्यादा BTR में इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ इवेंट्स, डेथ इवेंट्स, आपकी मैरिज, आपका चाइल्ड बर्थ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. देखो जेनेटिकल भी आपके हर जगह मिल जाते हैं, कितनी जगह मिल जाएंगे, 1/7/10 भी कितनी जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा एक टाइम जहां पर आपके डेथ इवेंट, मैरिज इवेंट, चाइल्ड बर्थ इवेंट मिले, वो उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दो इसकी जगह. क्योंकि जेनेटिकल भी अगर एक आधा कोई मैच नहीं हो रहा, हम प्राणा पे जाके मैच कर सकते हैं. तो इसलिए बाकी जो इवेंट्स हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डेथ का इवेंट. और हमेशा डेथ को जो है स्ट्रांगली मिलाया करो. जब भी डेथ होगा, चाहे वो ग्रैंडफादर का हो, फादर मदर जिसका भी हो, डेथ का जो मैच है वो स्ट्रांग होना चाहिए. क्योंकि डेथ कभी भी, ये चीज याद रखना, कभी भी साइन लेवल पे डेथ नहीं होती. ओके जब भी आप दशा मिलाओ, जो भी मिलाओ, वो स्ट्रांगली डेथ को मैच करना. क्योंकि आप हमेशा BTR में देखोगे कभी कभी डेथ भी आपकी 2 जगह मैच हो जाती है, लेकिन एक डेथ आपको डेफिनेटली स्ट्रांग मिलेगी और एक डेथ जैसे आपकी साइन लेवल पे मिल गई, बट साइन लेवल पे कभी भी डेथ जैसा इवेंट नहीं होता. तो फॉरगेट इट अबाउट 1/7/10 एंड कभी भी स्टार्टिंग इससे करना ही मत. BTR की स्टार्टिंग सीधा इवेंट से करना. 1/7/10 को देखने की भी जरूरत नहीं है. सबसे पहले इवेंट्स मैच करो, 1/7/10 मिल जाएंगे. जी और कोई? अदरवाइज मैं अब फिर ऑफ कर रही हूँ, काफी टाइम हो गया. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए. थैंक यू मैम. चलिए ओके, थैंक्स आप सभी का आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए.
तो आप लोगों के कभी भी कोई भी डाउट्स हो तो देखिए प्लीज कंफ्यूज मत होइए, एनी टाइम मुझसे पूछिए, मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार क्या होता है कि अगर कुछ कंफ्यूजन माइंड में रह जाते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो थ्योरी से जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। तो छोड़िए नहीं, CIL एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी है, बहुत एक्यूरेटली हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ठीक है, Sure, ओके, गुड नाइट। Thank you so much, ma'am. Good night. Thank you so much, ma'am. Thank गुड you. नाइट, गुड नाइट। Thank you, everyone.